गरीब बहन की ससुराल आई दो अमीर बहनें। एक गांव में बहुत गरीब परिवार रहता था। सुशीला अपने नशेड़ी पति और अपनी तीन जवान बेटियों आस्था, साधना और गीता के साथ रहती थी। अपने नशेड़ी पति अनिल से सुशीला बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि वो हमेशा ही शराब में डूबा रहता था और हमेशा शराब पीकर ही घर में देर रात तक आता था और घर वालों की कोई भी फिक्र भी नहीं करता था। अनिल की ऐसी हरकतों की वजह से सुशीला के ऊपर काफ़ी कर्ज भी चढ़ चुका था और सुशीला की बड़ी बेटी आस्था की भी शादी करनी थी, जिसके लिए सुशीला के पास एक भी रकम नहीं इकट्ठा थी। आस्था अपनी दोनों छोटी बहनों साधना और गीता का काफ़ी ख्याल रखती थी और वो उन दोनों को अपनी जान से भी बढ़कर प्यार करती थी। लेकिन अपने पिता की हरकतों की वजह से आस्था भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। एक दिन रात में अनिल को घर आने में काफ़ी देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से पूरा परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था। और अंधेरी रात में रात के 1 बजे अनिल शराब के नशे में डूबकर घर आता है और गाली देना शुरू कर देता है सुशीला को। इसके बाद सुशीला और उसकी तीनों बेटियां चुपचाप देखा करती हैं और किसी से कुछ भी नहीं बोलती। बहुत देर तक सुशीला को खरी खोटी सुनाने के बाद अनिल सुशीला को खाना लाने के लिए बोलता है। सुशीला खाना लाती है। खाने में जो भी सूखी रोखी रोटी बनी थी सुशीला वो ला कर देती है और उन सूखी रोटियों के साथ थोड़ा अचार भी ला कर देती है। गुस्से में आकर अनिल खाने की थाली फेंक देता है और सुशीला को थप्पड़ जड़ देता है, जिसकी वजह सुशीला बहुत ज़्यादा रोने लगती है। लेकिन सुशीला उफ तक नहीं करती, क्योंकि सुशीला तो जानते ही थी अनिल की हरकतें, जो कि अनिल कभी भी सुधर नहीं सकता था। थोड़ी देर में सुशीला बोलती है, आपकी वजह से पूरा परिवार कर्ज में डूबा हुआ है। घर में जो था वही मैंने खाने को दिया। इतने में अनिल अपनी बड़ी बेटी आस्था को अपने पास बुलाता है और बोलता है, कल तुम्हारी शादी है, तैयार रहना। अनिल की ऐसी बातें सुनकर सुशीला को बहुत ज़्यादा झटका लगता है, क्योंकि अनिल ने आस्था की शादी भी तय कर दी थी और सुशीला को कानों कान खबर भी नहीं पता चली। सुशीला चौंक जाती है और बोलती है, शादी? शादी कब और किसके साथ? आखिर लड़का करता क्या है? और आपने तो मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा और मेरी बेटी आस्था का रिश्ता भी तय कर दिया। जिसके बाद अनिल सुशीला से कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझता। और अब आस्था भी पूछती है कि आखिर वो लड़का है कौन जिससे कि मेरी शादी होने वाली है। और अब सुशीला के भी बहुत ज़्यादा पूछने पर अब अनिल पूरी बातें बताता कि उसने अपनी बेटी को जुए में हार दिया है, क्योंकि अनिल की ऐसी हरकतें देखकर सुशीला के तो होश से उड़ जाने वाली है। और तो अब सुशीला को विश्वास नहीं होता कि आखिर उसकी बेटी आस्था के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे हो सकता है। और तब सुशीला बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलती है, आपको शर्म नहीं आई अपनी बेटी के साथ ऐसा करते हुए? आप इंसान हैं या हैवान? आस्था भी अब बहुत तेज से रोने लगती है, क्योंकि आस्था तो ऐसे शादी भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब सुशीला भी मजबूर थी और सुशीला भी अपनी बेटी के साथ न्याय नहीं कर सकी। जैसा कि अनिल ने बोला था कि कल आस्था की शादी है, तो अब अगले दिन आस्था को तो तैयार कर दिया जाता है शादी के मंडप पर लाने के लिए। और अब लड़के के घर वाले भी आ जाते हैं। अब आस्था की भी शादी हो जाती है और आस्था का ससुराल भी वैसा ही था जैसा कि आस्था का मायका, यानी गरीब का गरीब। जैसे कि आस्था अपने मायके में इतनी ज़्यादा गरीबी झेलती थी, उससे ज़्यादा वो अपने ससुराल में झेलती थी। आस्था की सासू माँ बोलती है कि बेटा हमें माफ़ कर दो, हमारा घर इतना गरीब है और तुम तो वैसे भी गरीबी में रहकर आई हो, पता नहीं तुम यहाँ पर कैसे रहोगी। लेकिन बेचारी आस्था तो इसको अपना नसीब ही बना लेती है, क्योंकि आस्था समझ चुकी है कि वो गरीब ही पैदा हुई थी और गरीब ही वो मरेगी। और अब आस्था अपने ससुराल वालों से बेहद प्यार करती है, क्योंकि अब ये आस्था की ज़िंदगी थी। जैसे तैसे समय गुजरता गया और आस्था अपने घर में अच्छे तरीके से रहने लगी। जैसे जैसे समय गुजरता गया, कुछ दिन बाद ही आस्था की दोनों छोटी बहनें साधना और गीता भी अपने मन से शादी कर लेती हैं, क्योंकि साधना और गीता ये बात अच्छे जानती थी कि अगर उसके बाप ने उनकी दीदी आस्था के जैसे पति को ढूंढ लिया तब तो उन दोनों का जीवन ही पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए साधना और गीता नहीं चाहती थी कि वो लोग गरीबी में जिए। जिसके बाद साधना और गीता अपने मन से ही शादी कर लेती हैं और अपनी माँ के घर आती है अपनी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए, और आशीर्वाद लेकर चुपचाप अपने ससुराल की ओर चल देती हैं। साधना और गीता अपने ससुराल में बेहद खुश थी, क्योंकि साधना और गीता ने अमीर खानदान में शादी की थी।
और साधना और गीता के पति भी दोनों से बहुत प्यार करते थे। साधना और गीता की शादी अमीर खानदान में हुई थी। दोनों बहनें काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रही थीं, लेकिन दूसरी तरफ आस्था बहुत ज़्यादा नरक जैसी ज़िंदगी जी थी, जो कि बहुत ज़्यादा गरीबी में रहती थी। कभी कभी तो आस्था के साथ ऐसा भी होता था कि उसको खाने के लिए भी कुछ नसीब नहीं होता था, क्योंकि आस्था के पति का भी काम कुछ सेटल नहीं था। उसका काम कभी रुकता तो कभी चलता था, यहाँ तक कि कभी कभी तो पूरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ता था, जिसकी वजह से आस्था भी दिन पर दिन टूटती हुई चली जाती थी। और आस्था तो खुद भी नहीं जानती थी कि आखिर उसकी ये गरीबी कब दूर होगी। एक दिन साधना अपने घर में पार्टी रखती है और अपनी छोटी बहन गीता को भी वहाँ बुलाती है। गीता और साधना दोनों ही बहुत मस्ती करती हैं और अपनी बड़ी बहन के बारे में सोचकर काफ़ी दुख भी होता है, क्योंकि उसकी बड़ी बहन जो कि गीता और साधना से बेहद प्यार करती थी, लेकिन अब तो उसकी बड़ी बहन उसके पास भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि उसकी शादी इतनी गरीब खानदान में हुई थी। गीता और साधना बात कर ही रही थी कि अचानक से साधना को एक आदमी दिखता है, जो कि साधना को ऐसा लगता है कि कहीं ये उसके जीजा जी तो नहीं है। और साधना ये बात गीता को बताती है और गीता से बोलती है, गीता वो देख, कहीं ये जीजा जी तो नहीं लग रहे। गीता भी बोलती है, हाँ दीदी, इनकी शक्ल तो जीजा जी की तरह लग रही है, कहीं ये वही तो नहीं है, चलो चल के देखते हैं। अब साधना और गीता उस आदमी के पास आती हैं और जब उस आदमी का चेहरा देखती हैं तो साधना और गीता की होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उसकी दीदी आस्था के पति यानी उन दोनों के जीजा जी रहते हैं, जो कि साधना के घर पर हुई पार्टी में एक कोने में बैठकर झूठे बर्तन मांज रहे थे। अब साधना और गीता को देखकर उसके जीजा जी भी चौंक जाते हैं, क्योंकि साधना और गीता को इतने अमीर घर में देखकर उसके जीजा जी को बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी महसूस होती है और वो साधना और गीता से बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले जाते हैं। गीता उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकते। और जब आस्था का पति अपने घर आता है तो आस्था अपने पति से पूछती है कि आप तो देर रात से आने वाले थे, लेकिन इतनी जल्दी क्या काम हो गया जल्दी? जिसके बाद राजीव बातें घुमा देता है और बोल देता है कि हाँ काम हो गया, काम बहुत कम था, लेकिन उसके पैसे मुझे आज नहीं मिले, कुछ दिन बाद मिलेंगे। लेकिन आस्था को कुछ अजीब लग रहा होता है, क्योंकि राजीव का चेहरा पूरी तरीके से उतरा उतरा रहता है, लेकिन आस्था के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ भी पूछे। अब आस्था चुपचाप रूखी सूखी रोटी जो भी घर में रहती है वो लाकर राजीव के सामने रख देती है। अब राजीव और आस्था खाना खाते हैं और रात में सो जाते हैं। अगली सुबह जब आस्था उठती है तो वो देखती है कि उसके घर के बाहर 2-3 गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, जिसके बाद आस्था को तो समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये गाड़ियाँ मेरे घर के बाहर ऐसे कैसे आ गई। जिसके बाद जब आस्था देखती है कि इन गाड़ियों में तो उनकी 2 बहनें हैं यानी साधना और गीता, तो आस्था की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। और तब साधना और गीता गाड़ी से उतरकर अपनी दीदी के गले लग जाती हैं और बहुत ज़्यादा रोने भी लगती हैं, क्योंकि आज साधना और गीता इसलिए आई थी आस्था घर पर, जो कि आज आस्था का जन्मदिन है और आस्था को जन्मदिन की बहुत ज़्यादा बधाइयाँ भी देती हैं। इसके बाद आस्था की सास भी दोनों बेटियों का अच्छी तरीके से स्वागत करती है और साधना और गीता को अंदर बुलाती हैं। साधना और गीता आस्था के सामने बोलती हैं कि दीदी आज तो तुम्हारा बर्थडे है, आज हम लोग तुम्हारा जन्मदिन मनाने यहाँ पर आए हैं और खूब अच्छी पार्टी भी करेंगे। लेकिन अब आस्था डर जाती है, क्योंकि पार्टी करने में तो बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और यहाँ तो खाने तक का तो ठिकाना है नहीं, तो आखिर पार्टी कैसे करेंगे। जिसके बाद आस्था मुंह मोड़ लेती है और तो बोल देती है, अरे जन्मदिन की क्या ज़रूरत है, तुम लोगों ने बोल दिया तो बस बहुत हो गया, पार्टी वार्टी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आस्था की सभी बातें साधना और गीता समझ जाती हैं और तो अब साधना और गीता ये भी समझ जाती हैं कि आखिर आस्था दीदी ऐसा क्यों बोल रही हैं। जिसके बाद साधना और गीता बोलती हैं कि दीदी आप इसकी चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर सारा इंतजाम कर लेंगे और आपको कोई भी कष्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। साधना और गीता की ऐसी बातें सुनकर आस्था की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आस्था को विश्वास नहीं होता कि आखिर भगवान इतनी अच्छी बहनें किसी को कैसे दे सकते हैं और आस्था कितनी खुश नसीब है जो कि उसको इतनी प्यार करने वाली 2 छोटी बहनें मिली। अब साधना और गीता आस्था के घर में पार्टी करती हैं और खूब मज़े भी करती हैं। इसके साथ ही आस्था और पूरे घर वालों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े और खाने का सामान भी लेकर आई हुई होती हैं। अब साधना और गीता को प्यार भरा देखकर आस्था की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं और आस्था दोनों बहनों को प्यार से गले लगा लेती है। जिसके बाद साधना और गीता बोलती हैं, दीदी आप चिंता मत करो, हम हमेशा ही आपके साथ हैं, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बता सकती हो। लेकिन आस्था बेचारी कुछ बता भी नहीं सकती कि आखिर वो इस घर में किस तरीके जी रही थी। अब साधना और गीता को विदा करने का समय आ जाता है।
और अब साधना और गीता अपनी बड़ी बहन आस्था की हालत को देखकर आस्था को बहुत सारे पैसे देती हैं। इसके साथ ही आस्था को खूब सारे कपड़े भी देती हैं कि दीदी ये पैसे आप जीजा जी को दे दीजिए और उनका कुछ काम हो जाएगा और इन पैसों से आपका भी जीवन में बहुत खुशहाल हो जाएगा। और ये जो कपड़े हम लाए ये आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए, इसको कोई एहसान मत समझना दीदी, क्योंकि हम तो आपकी छोटी बहनें हैं और आपके लिए कुछ करना हम लोगों का हमेशा ही फ़र्ज रहेगा। और अब आस्था भगवान से दुआ करने लगती है कि भगवान ऐसी बहनें हर किसी लड़की को देना जो कि इतना ज़्यादा प्यार करने वाली हो। और अब साधना और गीता पैसे देकर वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद आस्था वो पैसे अपने पति को दे देती है, जिसके बाद राजीव का भी अच्छा बिजनेस शुरू हो जाता है और राजीव का पूरा परिवार अच्छे तरीके से खाने पीने लगता है और अपनी अच्छी ज़िंदगी बिताने लगता है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। साथ ही ऐसी मज़ेदार कहानियों को पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।